बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया में आज़ाद वीज़ा पे काम करना कानूनन एक जुर्म है जो कि सरेआम होता है, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से हमेशा कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाती है कि इसको किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। मसलन पहले आम तौर पे क्या होता है कि अगर कोई बंदा आज़ाद वीज़ा पे काम कर रहा है, अपने पेशे के ख़िलाफ़ कर रहा है, या जिस कंपनी के साथ उसका वीज़ा है या कंपनी का कफ़ील का वीज़ा है दूसरी जगह पे काम कर रहा है, तो पकड़ के डिपोर्ट कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं, फिर डिपोर्ट कर देते हैं। तो एक तो तरीका ये था। उसके अलावा भी मुख्तलिफ़ तरीके अपनाए जाते हैं। अभी आज हम बात करने जा रहे हैं, जवाज़ात ने जिन तरीक़ों की वजाहत की है इस आज़ाद वीज़ा पे काम करने वाले लोगों को रोकने के लिए, इनके रास्ते में मज़ाहमत बनने के लिए किसी न किसी तरीके से वो नई से नई पॉलिसी लाते हैं। पॉलिसी कोई इतनी नई नहीं है, पुरानी ही है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें अपडेट की गई हैं और याद दहानी करवाई गई है तमाम कंपनीज़, तमाम कफ़ीलों को कि अगर आप इन कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं तो ऐसी सूरत में कंपनी कफ़ील को भी जुर्माने होंगे। पहले तो सिर्फ आपको जुर्माने होते थे, या जुर्माना नहीं तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता था। सऊदी को नहीं पूछा जाता था कि आपने ये बंदा आखिर छोड़ा हुआ क्यों है, या आपने इस बंदे को अपने पास काम पे क्यों रखा हुआ है, जबकि इसका इकामा तो किसी और के नाम पे है। तो आज आपके साथ वो सारी की सारी डिटेल शेयर करेंगे कि जिस कफ़ील के साथ आप हैं, जिसने आपका इकामा बनाया हुआ है, उसको क्या जुर्माना होगा, और इसी तरह जिसके पास आप काम कर रहे हैं उसको क्या जुर्माना होगा, उस कफ़ील कंपनी को क्या जुर्माना है, और इसी तरह आपको जिस बंदे ने हायर किया है, जिस बंदे ने रखा है, चाहे वो गैर मुल्की है चाहे वो सऊदी है, तो उसके ख़िलाफ़ कौन कौन सी कार्रवाइयाँ होंगी। आइए आपके साथ पूरी डिटेल यहाँ पे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आगाज़ करेंगे ऐसे तमाम कंपनीज़ जिन्होंने गैर कानूनी लोग लाए हैं। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं ऐसी तमाम कंपनीज़ जिन्होंने लोगों को हायर किया हुआ है, अपने पास रखा हुआ है। अगर उनके पास काम करते हुए कोई बंदा पकड़ा जाता है आज़ाद वीज़ा वाला या दूसरे कफ़ील का, तो ऐसी सूरत में सबसे पहला जो उन पे जुर्माना लगता है या पाबंदी लगती है वो 5 साल की पाबंदी है। 5 साल ना तो उनको नया वीज़ा मिलेगा और ना ही किसी का ट्रांसफ़र अपने पास ले पाएंगे। कोई भी कंपनी, कफ़ील, मुसस्सा अपने पास 5 साल तक कोई भी ट्रांसफ़र नहीं ले पाएगा, उस पर 5 साल की पाबंदी लगा दी जाएगी। इतनी सख्ती की जा रही है ताकि कंपनीज़ दूसरे लोगों को अपने पास आर्जी काम पर ना रख सकें, उनको डराया जा रहा है, उनको जुर्माने और सज़ाएं इसलिए दी जा रही हैं कि ताकि कोई बंदा काम देने वाला ही ना हो, और आज़ाद वीज़ा पे आने वाले तो ज़ाहिर है तभी कंट्रोल होंगे जब उनको काम नहीं मिलेगा। तो सऊदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक एक तो जो अपने पास हायर करता है बंदा और अगर पकड़ा जाता है तो ऐसी सूरत में उस कंपनी, उस कफ़ील, उस मुसस्सा को 5 साल तक कोई नया वीज़ा नहीं दिया जाएगा और ना ही वो कोई बंदा ट्रांसफ़र पे अपने पास ले पाएगा। इसी तरह 1 लाख रियाल का जुर्माना कर दिया जाएगा उस कंपनी या कफ़ील को जिसने गैर कानूनी तौर पे अपने पास कोई बंदा आर्जी तौर पर काम पर रखा हुआ है। इसमें एक लीगल तरीका भी होता है, अजीर प्रोग्राम, जो अजीर कार्ड है जो आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, वो तो एक लीगल है, लेकिन अगर आप बगैर अजीर कार्ड के दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में ये कानूनन खिलाफ वर्जी है। और उसके बाद मज़ीद ये कहा गया कि उस कंपनी का जो मैनेजर है या डायरेक्टर है उसको जेल हो जाएगी 1 साल की। 1 साल की जेल उसे हो सकती है, और अगर वो गैर मुल्की है तो ऐसी सूरत में उसे सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट भी किया जा सकता है, यानी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर जो है। उसके बाद हम बात करेंगे उन लोगों की भी जिन लोगों ने ऐसे तमाम अफराद को अपने पास रख रखा है जो लोग गैर कानूनी हैं सऊदी अरेबिया में, जिनके पास ना कोई इकामा है ना कोई डॉक्यूमेंट है, बल्कि वो बॉर्डर से किसी न किसी तरीके से दाखिल हुई है, या फिर उनको कोई बंदा अगर सिक्योरिटी देता है, किसी किस्म की फैसिलिटी देता है, आप अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, आप रिहाइश देते हैं, ऐसी सूरत में ऐसे तमाम अफराद जो गैर कानूनी तौर पे सऊदी अरेबिया में दाखिल हुए हैं, यानी आज़ाद वीज़ों के अलावा जो गैर कानूनी तरीके से दाखिल होते हैं, उनको भी भारी जुर्माने और सज़ाओं का यहाँ पे ऐलान किया गया है। आप सऊदी अरेबिया में जहाँ भी हैं, सऊदी अरेबिया के कवानीन का एहतराम आप सब पर फ़र्ज़ है। अगर आप उसकी वायलेशन करते हैं तो कानून यकीनन हरकत में आता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।